सुनिए सुनिए, हरियाणा के अंदर ये सच है, इसे ये ऑन है जा रहा। ये लोग आए थे गठबंधन के लिए, इन्होंने 6 सीट मांगी, 4 सीट कांग्रेस ने, 6 सीट उन्होंने मांगे, 4 सीट। जी 5 सेकंड। बिल्कुल। अरे आपको ही पता कितनी है, इनका कितना नंबर है सबको पता। क्यों बार-बार वोट शेयर डबल हो रहा है, कांग्रेस का वोट शेयर डबल हो रहा है, डबल हो रहा है वोट शेयर, आपसे ज्यादा डबल हो रहा है कांग्रेस का वोट शेयर, आपका सबसे डबल हो रहा है। क्या है पिछली बारी था कितना? पिछली बारी 4% था, इस बारी 8% हो रहा है, डबल हो रहा है। ये अच्छा लगा। चलिए हेल्दी लोकतंत्र है, हेल्दी लोकतंत्र है। लेकिन ऑडियंस क्या कह रही है, सवाल क्या है? ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होकर पूछिए। साजिद सर से सवाल था कि आपने इस बार बीजेपी को वोट दिया, आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ बीजेपी को वोट देने? इसको हृदय परिवर्तन नहीं कहते मेरे भाई, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। दूसरे ये कि मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की है, समाजवादी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट को अपनी बपोती समझती है। इनको लगता है कि मुसलमान वोट हमारे अलावा कहीं जा ही नहीं सकता, इसलिए इन्होंने क्या किया, पहले तो कांग्रेस ने उसकी बुनियाद डाली कि कांग्रेस जो है मुस्लिम महलों में वोट मांगने नहीं जाती थी, राहुल जी कहीं जाते नहीं थे, मुस्लिम नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करते थे। ठीक है। फिर यही काम समाजवादी ने किया, यही काम इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया। सीलमपुर में वोट मांगने नहीं गए, जाफराबाद में वोट मांगने नहीं गए, बाबरपुर में वोट मांगने नहीं गए, ओखला में वोट मांगने नहीं गए, जामा मस्जिद पे वोट मांगने नहीं गए। मुसलमान क्या अछूत है आपके लिए? गूगल कीजिए राहुल गांधी विद मुस्लिम लीडर्स पिछले 2 साल के भारत जोड़ो यात्रा के, आप देख लीजिए। यहां पर आकर झूठ बोला, मुसलमान हिंदू मुसलमान के साथ रहना नहीं है, राहुल गांधी भारतीयों के साथ है, भारतीयों के साथ रहना जरूरी है। आपके साथ इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि आप मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, आपके साथ इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आप भारतीय हो। भारत जोड़ो यात्रा का इलेक्शन से क्या लेना देना है? वो आपकी पॉलिटिकल यात्रा थी, उनका पॉलिटिकल रैली थी, जिंदा करने के लिए यात्रा थी, अपने आप को जिंदा करने के लिए यात्रा थी। इसके अलावा क्या था उसमें? आप सिर्फ मुसलमानों को, मुसलमान लीडरशिप को पॉलिटिकल टूल बनाकर यूज करते हैं, या फिर कहें तो पॉलिटिकली सिर्फ दरी बिठाने के लिए यूज करते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी कितनी सीटें लेके आई? 37 सीटें लेके आई उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो इसके हमारे दम पे। सुनिए, अरे वो कोई ठेकेदार थोड़ी है, सुनिए उनकी बात को कहां तवज्जो दे रहे हो? अरे मैं अपनी बात कह लूं, मैंने कहा हम 37 सीटें लेके आए, समाज के हर वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। क्योंकि हम जब वोट मांगते हैं तो अपने काम पे मांगते हैं वोट, हम अपने विकास पे वोट मांगते हैं। और जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं वो पता क्या करते हैं? वो करते हैं, क्योंकि उनके पास गिनाने को 10 साल की सरकार यहाँ है, 7.5 साल की सरकार वहां है, काम एक बार भी नहीं गिना पा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे सवाल हैं, लोकतंत्र का सवाल है, इसलिए जवाब देना पड़ेगा गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा है, जब कल रिजल्ट आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ठीकरा किस पे फोड़ेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईवीएम, और हो सकता है जनता भी खराब हो जाए, हो सकता है राशिदी जी भी खराब हो जाए उसके बाद, लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा। आज तो आपका भी रशीदी जी की तरफ बड़ा प्यार आ रहा है गौरव भाटिया, रशीदी जी से बड़ी मोहब्बत आ रही है आज तो। नहीं, रोज डे भी है, रोज डे है ना, आज ही है रोज डे, रोज डे भी है। गुलाब का फूल ना दे दे कहीं आप। मैं बताता हूँ ऑन अ लाइटर नोट, मैं गुलाब का फूल बिल्कुल दे सकता हूं मैं उनको, वो एक भारतीय हैं, अगर मोदी जी के साथ खड़े हैं, अच्छी नीयत से खड़े हैं, बिल्कुल दूंगा, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, डॉक्टर अब्दुल कलाम बनोगे सर आंखों पे रखेंगे, बुरहान अवानी बनोगे कुचल देंगे पैरों से, ये बात मेरी याद रखना। अब सुनिए, इलेक्शन कमीशन पे 2015-2020 ये चुनाव जीते, पंजाब जीते 2022 में, तब क्या ईवीएम ठीक थी? ये क्या होता है रोंदू, जब आप हारो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब हो जाती है। दूसरी बात, आप बताइए, स्वाति मालीवाल पिटी, गलती उनकी है, विभव कुमार की नहीं है। यमुना मैली हो गई तो ये कह रहे हैं इसलिए मैली हो गई क्योंकि जहर हरियाणा मिला रहा है। इनसे कहिए प्रदूषण खराब है, कहते थे पंजाब की वजह से, पंजाब में सरकार बन गई तो अब कह रहे हैं पूरे उत्तर भारत की दिक्कत हो गई। ये क्या है व्यक्ति? ये व्यक्ति वो है जो काम नहीं करता, केवल बहानेबाजी करता है, और इसीलिए जनता इनको नकार रही है। तभी मैंने कहा आप कल आने दीजिए रिजल्ट, अरविंद केजरीवाल से आप इंटरव्यू ले लीजिएगा, जो कहेंगे हार जाऊंगा। दूसरी बात, सपा से, सपा को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कह रहे थे कांग्रेस के साथ बहुत इलू इलू है, इलू इलू पकड़ा था इन्होंने, अब तो ये जानी दुश्मन हो गए हैं। एक मूवी आई थी, तेरा खून पी जाऊंगा, वही वाला हाल है इनका। सुनिए, अब ये ना बोले, अब सुनिए, दो बातें नहीं पीते। आज पूरी चर्चा में
सब लोग सोच रहे होंगे सपा को इतना टाइम दिया, सीटें कितनी लड़ रहे हैं भैया, अंडा लड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये कल उनका जब- alliance है, alliance है। एक मिनट अभी बात कांग्रेस को धोखा देके आम आदमी पार्टी के साथ गए। एक सेकंड, अभी ईमानदार एक राजनीति सेकंड। ये देखिए, अच्छा क्या एक सेकंड। अच्छे स्कूलों समाजवादी के लिए पार्टी लड़ रहे हैं। ईमानदार राजनीति करती है? एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा सुनिए, अब ये एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अभी जरा बोला नहीं था, अभी बिल्कुल जी आपने सुनी, ये गलत बात है। किया था